अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की 44 जो सीट्स हैं वो आन करीब आने वाली हैं पीपीएससी के थ्रू। तो इसकी जो है प्रिपरेशन के सिलसिले में ये मैं वीडियो जो है आज बनाने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं खुद भी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर रहा हूँ। मैंने इसका टेस्ट भी दिया है, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, और फिर इसकी जो है वो मैंने तकरीबन 2 साल के करीब ये जॉब भी की है। तो इसमें अब टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसके हवाले में से मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसका जो है, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि 40 जो मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं, और जो 60 मार्क्स हैं वो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो है वो तो अब यानी जो 60 मार्क्स हैं जनरल नॉलेज के, इनको जो है वो प्रिपेयर करना ये बड़ा ज़रूरी है आपकी कामयाबी के लिए। इसी तरह जो 40 सब्जेक्ट्स के फ़िज़िकल एजुकेशन के जो मार्क्स हैं, उनको भी जो है वो आपने बड़ी अच्छी तरह करना है। तो इन दोनों को जो है वो आपने बड़ी अच्छी तरह तैयारी करके जाना, फिर ही जो है वो आप लोग कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, अब जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ कि वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखें, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए तरीक़ाकार ये है कि आप जो है वो जो भी आपका सिलेबस है, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, या आप जीसी से पढ़े हैं, या आप सरगोदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, या आपने प्राइवेट जहाँ से भी आप पढ़े हैं, तो जो आपका जो सिलेबस है, जो आपने अगर बीएस किया है या आपने अगर एमएससी की है, एमए किया है, तो जो भी आपका जो सिलेबस है, आप उस सिलेबस को जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जो है वो गो थ्रू करें, उसको रिवाइज़ करें। अच्छा, आप उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ख़ास कर जितने भी आपके जो टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके उसके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप नेट से, अब यूट्यूब से जाके जितने भी टॉपिक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप उन्हें अच्छी तरह जो है वो आप जाके, चूँकि अभी आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो आप जाके वहाँ पे जो है वो अच्छी तरह आप सर्च करें टॉपिक को, उसको समझने की कोशिश करें, और अपने अलग से भी नोट्स बनाएँ। अपने हर सब्जेक्ट के अलग से उसको डिटेल से, हर टॉपिक को इस तरह से लिखें कि जिस तरह से आपको, अगर जब आप उसको रिवाइज़ करें, तो आपके लिए वो बिल्कुल जो है वो आसान हो उसको रिवाइज़ करना, और बिल्कुल आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दूसरा ये है कि इंशाल्लाह मैंने पहले भी जो है वो प्रिपरेशन करवाई है। तो मेरा भी इरादा है कि इंशाल्लाह दोबारा से जो है वो आपकी ऑनलाइन ये प्रिपरेशन जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। तो ख़ैर, इस सब्जेक्ट फिर इसके अलावा आप सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं कि जो 2-3 कोई भी बुक्स, अब बाद लोग जो है वो सवाल करते हैं कि सर हम कौन सी जो है वो बुक लें फ़िज़िकल एजुकेशन की जो है वो प्रिपरेशन के लिए, जो एमसीक्यूज़ टाइप बुक्स होती हैं। तो इसमें से ये जो है वो मेरी लिस्ट जो है वो प्रायोरिटी है, लास्ट के ऊपर जो है मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है वो कोई 2-3 बुक्स जो है वो मार्केट से ले लें, किसी भी अच्छे जो है वो ऑथर की, जिस तरह ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको बेहतर लगता है, वो आप ख़रीद सकते हैं। तो ज़फ़र भट्ट साहब की आप जो है वो बुक ले सकते हैं, शफ़क़त रसूल साहब की ले सकते हैं, या अगर कोई और बेहतर बुक है तो आप कोई भी उनमें से जो है वो आप 2-3 बुक्स ले लें। आप उन्हें अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज़ करें, उससे भी जो है वो आपको आइडिया होगा कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ पे है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इन बुक्स में से भी वो आ जाते हैं पेपर में। लेकिन ये सबसे एंड पे करना है आपने, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू से तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो है वो सही प्रॉपर तैयारी नहीं होगी। आपका जो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आ गया पेपर में, तो वो फिर आपके लिए मसला होगा। तो अब दोबारा से मैं रिवाइज़ करता हूँ, सबसे पहले आप जो है वो टॉपिक वाइज़ अपना जितना भी आपका जो सिलेबस है उसको रिवाइज़ करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने नोट्स बनाएँ। और इसके अलावा फिर आप क्या करें, जो आप 2-3 बुक्स हैं मार्केट से, वो ख़रीद लें, और उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और उसमें से किसी वर्ड की समझ नहीं आती, या आपको लगता है कि ये एमसीक्यू, चूँकि बहुत सारी बुक्स हैं, उसके अंदर जो है वो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब उसका हल क्या है कि आपने जो है वो, अगर आपको कोई लगता है कि इसके अंदर कोई डाउट है, ये जो आंसर लिखा हुआ है एमसीक्यू का, इसके अंदर डाउट है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो उसको इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ से जो आपको बेहतर ऑप्शन लगती है, आप फिर उसको टिक करके फिर उसके हिसाब से जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। फिर इससे होगा क्या कि इंटरनेट से आप जाके देखेंगे, जब आपको जो है वो एक एमसीक्यूज़ की बदले में आपको जो है वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैक्सिमम उसके बारे में जो है वो क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। आप उसको जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक के ऊपर ही।
ये मैं आपको अपनी जो है वो तैयारी जैसे मैं किया करता था उसका मैं तरीका आप बता रहा हूँ। तो अपनी बुक पे जाकर जो है वो आपको जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है नेट से आप उस वो जो है वो वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि आप जब दोबारा रिवाइज़ करें तो आपके सामने जो है वो आ जाए और वो भी आपका जो है वो गो थ्रू हो जाए। अच्छा, ये तो होगी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी। इसके बाद दोस्तों जो बड़ा इम्पोर्टेंट है जीके का जो आपका पोर्शन है, जो 60 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है, उसकी भी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो अब उसकी तैयारी क्या है, सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बता दूँ कि ये जो 60 मार्क्स हैं जनरल नॉलेज का, ये कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो इसमें से जो है वो आपको इस्लामिक स्टडीज़ में से भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश के रिलेटेड आएंगे, इंग्लिश की जो है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको पाक स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री के रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आ सकते क्या बल्कि आते हैं, इन्हीं में से ही आते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको। और जो आपकी जो एवरीडे साइंस है उसके बारे में जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जनरल साइंस है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो हैं इनमें से आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग की जा सकती है जीके के रिलेटेड। अच्छा, अब ये जब आपकी ऐड आएगी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब्स की, तो उस ऐड में भी जो है वो मेंशन किया हुआ कि जीके का पोर्शन जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ में से आएगा, एवरीडे साइंस में से आएगा और पाक स्टडी, उसमें से भी वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आप जो है वो अभी से इसकी जो है वो तैयारी शुरू कर दें। अच्छा, अब दोस्तों इसके अलावा क्या है, करंट अफेयर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट अफेयर में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको। स्पोर्ट्स के भी जो करंट अफेयर्स हैं उसके में भी, रिटन टेस्ट में भी आपको आएंगे। आपसे इंटरव्यू जब होते हैं इंटरव्यू से भी उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो ओवरऑल जो जनरल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, यूएनओ के बारे में जो है वो क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा और जो मुख्तलिफ आईएमएफ जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो मतलब इस तरह के जो जर्नल जो क्वेश्चन है मुख्तलिफ जो वर्ल्ड के बारे में, ये जो है आपसे पूछा जा सकते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, करेंसीज जो हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और दीगर जब आपने करना क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी गाइड कर दी। अब आपने तैयारी के लिए क्या करना है, एक तो आपने वही न्यूज़ देखनी है और न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके अलावा क्या करना है आपने, दो बुक्स जो है वो आप ले लें जीके की, जो कि जो है जिससे आप जो है वो बेहतर आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो सकेगी जनरल नॉलेज की। अब उसके अंदर क्या है, एक जो बुक मैं रिकमेंड करूँगा, पीपीएससी के जो जितने भी पास पेपर हैं उसके बारे में बनाई गई है, इम्तियाज़ शाहिद की बुक है ये बड़ी अच्छी बुक है ये। इसमें से जो है वो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जीके के रिलेटेड इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपने वो बुक जो है वो बाय कर लेनी है। इम्तियाज़ शाहिद की बुक जो है वो उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी आपको। 1000 से ज़्यादा ही उसकी प्राइस होगी। और क्या है जी, उसमें से आपने जो उसके पास पेपर हैं वो रोज़ाना आपने करते रहना है। रोज़ाना की बेस के ऊपर आप एक जो है वो पास पेपर कर लें, तो उससे जो है वो आपको उम्मीद है कि उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जीके के आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि आते होते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपने और भी एक जो है वो जनरल नॉलेज की कोई भी बुक ले लें, किसी भी अच्छे जो है वो ऑथर की बुक ले लें और उसमें से जो है वो आप तैयारी करें। तो ये 2-3 बुक्स जो है वो आप जीके की भी ले लें, इसको अच्छी तरह से तैयारी करें। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो अच्छी तरह मेहनत जो है वो अपनी करें, अभी से जो है वो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये एक अच्छी जॉब है। आप शुरू पे जो है वो आपको जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, लेकिन अब 3 साल के बाद जो है वो आप परमानेंट हो जाते हैं। वो ऐसा कोई मसला नहीं था, ये परमानेंट जॉब है, 16 ग्रेड की गेस्टेड ऑफिसर है और जो है निस्बतन एक अच्छी जॉब है। तो जो है ये सारा जो है वो तैयारी का जो प्रोसीजर है ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को इससे जो है वो हेल्प होगी। आप जो है वो अच्छी तरह से तैयारी करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।